बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच। इसमें जो है इकोलॉजी। इसमें जो इको वर्ड है उसका मतलब है माहौल और लॉजी कहते हैं स्टडी को, यानी कि इस ब्रांच में हम माहौल की यानी कि इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो जानदार हैं जैसे कि पौधे, इंसान और जानवर, ये अपने माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो इनका रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप ताल्लुक़ को कहते हैं। हमने ताल्लुक़ देखना है जानदारों का उनके माहौल के साथ। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व कहते हैं महफूज करना और बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जानदारों की इकसाम को, यानी कि ज़िंदगी की इकसाम को। जो बायोलॉजी है, जो इकोलॉजी है, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और ये बताती है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको सॉल्व करना है। द फूड चेन इसकी एक एग्जांपल है, जैसा कि फूड चेन क्या होता है कि ये जो जानदार एक दूसरे को खाते हैं ना, जैसे जो हिरन होती है वो घास खाती है और जो शेर होता है वो हिरन को खाता है, ये एक फूड चेन बन जाती है। तो मिसाल के लिए हम ले लेते हैं इंस्टेंस कहते हैं एग्जांपल को। तो फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट्स कहते हैं वाज़ह करना, इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है कि जानदारों को एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, यानी कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होना। ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो जानदार हैं वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अब वो एक अलग कहानी है, यहाँ से एक पूरा टॉपिक बन जाता है न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का, कि कैसे वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म से या जानदारों में, और जैसे कि पौधे हैं और एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, तो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक है। तो इसमें सिर्फ उन्होंने फूड चेन की ही एग्जाम्पल दी है कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। इसमें जो मेरीन लफ्ज़ है इसका मतलब है समंदर और बायोलॉजी कहते हैं ज़िंदगी के इल्म को। तो मेरीन बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं कि जो समंदर के अंदर ज़िंदगी है, जैसे कि मछलियाँ, जेली फिशेस, इन सब की स्टडी के इल्म को मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। तो मेरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ये किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जो ओशन यानी कि समंदरों के अंदर जो जानदारों की इकसाम है, ओशन बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करने में हेल्प करती है। अब स्पीशीज़ क्या होती हैं, मतलब एक ही नस्ल के मुख्तलिफ जानदार, जैसे कि बिल्ली एक अलग स्पीशी है और कुत्ता एक अलग स्पीशी है। एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, यानी कि समंदर को गंदा होने से बचाना, इस तरह की मतलब समंदर को गंदा होने से बचाने के जो रूल्स होते हैं ना, वो भी हम मेरीन बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं कि जो फिशेज़ हैं जो नायाब होती हैं, कुछ फ़िश नायाब होती हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी को कम होने से बचाना, यानी कि उनको मरने से बचाना। मिसाल के तौर पर कोरल रीफ, जो समंदर में कोरल रीफ क्या होते हैं, जो समंदर में रंग बिरंगे दिखने वाले छोटे छोटे घर होते हैं, वो कोरल रीफ्स होते हैं। उनके अंदर मछलियाँ रहती हैं। एक फाइंडिंग नीमो एक मछली का नाम है जो कोरल रीफ के अंदर रहती है। कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ, यानी कि जो कोरल रीफ्स हैं वो भी मेरीन के अंदर रहने वाली बहुत ज़्यादा किस्म की जानदारों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास पैथोलॉजी। जो लफ्ज़ पैथो है ना, इसका मतलब है बीमारी, और लॉजी कहते हैं स्टडी करना, यानी कि बीमारियों की स्टडी करना। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी कि बीमारियों की स्टडी करना। देयर काजेज़, इनकी बीमारियों की वजूहात की स्टडी करना कि बीमारी की वजह क्या है। एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और ये बताना कि ये हमारी बॉडी में बीमारी का असर क्या हो रहा है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। जो पैथोलॉजी है वो किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने में हेल्प करती है। डायग्नोज कहते हैं कि बीमारी को पहचानना। जैसा कि हम इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि ब्लड, जैसे हमें बुखार होता है और टाइफाइड होता है, तो दोनों में जिस्म गर्म होता है। तो जब डॉक्टर ये पता लगवाता है कि बुखार है या टाइफाइड है, तो यानी कि डिज़ीज़ को पहचानना, डायग्नोज करना कि आखिर बीमारी कौन सी है। प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी से महफूज करना, यानी कि बीमारी से बचाओ, वो भी हम पैथोलॉजी में ही स्टडी करते हैं कि इस बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है। एंड ट्रीटमेंट, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज कैसे करना है। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बीमारियों की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन अब क्या है, जब किसी इंसान में कैंसर होता है ना, तो कैंसर में जो सेल्स होते हैं वो पागलों की तरह डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन।
एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर, और सेल्स का फैलना जैसा कि कैंसर में। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना कि सेल्स कैसे फैलते हैं और इन फैलते हुए सेल्स को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे इनको रोकना है, कैसे इनको ट्रीट करना है, तो इस सब की स्टडी करते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें करते हैं स्टडी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में जो लफ्ज़ इम्यून है इसका मतलब है जिस्म का दिफा करना, और लॉजी कहते हैं स्टडी को, यानी कि जिस्म का दिफा कैसे किया जाता है इस चीज़ की स्टडी करना। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो छोटे छोटे फौजियों से मिलके बना है। समझ लें फौजी, जैसे एक कंपोनेंट समझ लें फौजी हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो पूरे जब वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के मिलते हैं तो वह एक इम्यून सिस्टम बना देते हैं। तो मतलब इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो बीमारियों के अगेंस्ट बॉडी का दिफा करता है। तो इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। और वाइट ब्लड सेल्स का बीमारियों के खिलाफ रोल क्या होता है कि जब कोई बाहर से जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आता है ना तो वाइट ब्लड सेल्स उसके साथ फाइट करते हैं, उसको मार देते हैं और इस तरह हमारी बॉडी का दिफा करते हैं। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अब इम्यूनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मतलब इस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो इस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं। तो इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन, मतलब वैक्सीन्स को डिवेलप करने की स्टडी करते हैं। जैसे कि पोलियो का टीका होता है, वैक्सीन्स टीके लगते हैं ना, जो जैसे पोलियो का टीका होता है, कोरोना का टीका होता है। वैक्सीन्स दरअसल वही जर्म्स होते हैं लेकिन वीक किए गए होते हैं। तो ये एक अलग कहानी है कि जब उनको डाला जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो वीक होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स उन्हें मार देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। तो इस तरह से फिर वाइट ब्लड सेल्स उनके अगेंस्ट पावर डेवलप कर लेते हैं। तो वो एक अलग कहानी है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास स्ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़। ये जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं ये किस चीज़ को ट्रीट करते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ को। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि वो बीमारियां जो इम्यून सिस्टम खुद डेवलप करता है, जो मतलब मतलब एक अपने आप को ही मारना शुरू हो जाता है, आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो फिर बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो उन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शन कब होता है कि जब कोई जर्म हमारी बॉडी में इंटर होता है ना तो जाके बीमारी पैदा करता है बॉडी के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। तो इम्यून रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करना, यानी कि जर्म्स के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। हमारे पास फार्मेकोलॉजी, इसमें जो लफ्ज़ फार्म है ये इसका मतलब है दवाई, और लॉजी कहते हैं स्टडी को, यानी कि दवाइयों के मतलब स्टडी करना। तो फार्मेकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स मेडिसन्स को ही कहते हैं, तो मेडिसन्स की स्टडी को ही। तो इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई दवाई खाते हैं तो उसका हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट भी होता है, तो हम मेडिसन्स की और उनका हमारी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट होता है उसकी स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये जो ब्रांच है ये नई ड्रग्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स, नई एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली गई हैं। अब एंटीबायोटिक्स जैसा कि एमोक्सिल एक एंटीबायोटिक है, तो वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेलप्ड, नई एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली गई हैं दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। दरअसल फार्माकोलॉजी में डॉक्टर ये स्टडी करते हैं कि किस दवाई को किस बीमारी में लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, और किस दवाई के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं कि दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस में से चंद एक ये हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स। हर ब्रांच जो है वो मुनफरिद किस्म की मालूमात देती है इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। फैसिनेटिंग कहते हैं दिलचस्प को, तो ज़िंदगी की जो दिलचस्प दुनिया है इसके बारे में मुनफरिद किस्म की मालूमात देती है हर ब्रांच। कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बूझ को बढ़ाती है। ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट मतलब हमारा जो प्लानट अर्थ है उसकी खूबसूरती और उसकी पेचीदगी को समझने में हमारी हेल्प करती है बायोलॉजी की हर ब्रांच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।